26 नवंबर 2008 पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को आतंक के जाल में फंसा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस तक हर जगह खौफ और मौत फैली नजर आई। 175 निर्दोष लोग मारे गए, देश की आत्मा झुलस गई और 10 में से सिर्फ एक आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया, जिसे साल 2012 में फांसी दे दी गई। फर्क तो पड़ता है जब हमारी सुरक्षा और हमारे लोगों की जान विदेशों के दबाव के दांव में फंस जाती है। फर्क तो पड़ता है जब हमारी सुरक्षा और हमारे लोगों की जान विदेशी दबाव और राजनीतिक खेलों के बीच दांव पर लग जाती है। फर्क तो पड़ता है जब फैसले हमारे जवानों और आम नागरिकों की कीमत पर लिए जाते हैं। फर्क तो पड़ता है जब देश की संप्रभुता, जनता की सुरक्षा और न्याय की प्राथमिकता कूटनीतिक सलाह के पीछे छिप जाती है। हमले के 17 साल बाद कांग्रेस नेता और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बड़ा खुलासा किया है। चिदम्बरम ने कहा कि हमले के कुछ दिन बाद ही जब वे गृह मंत्री बने, अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस दिल्ली आई थी और राइस ने साफ कहा कि कृपया कोई जवाबी कार्रवाई न करें। चिदम्बरम ने स्वीकार किया कि उनके दिमाग में प्रतिशोध का ख्याल आया, लेकिन विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा की सलाह के चलते कोई सैन्य कदम नहीं उठाया गया। फर्क तो पड़ता है चिदम्बरम साहब जब विदेशी दबाव में हमारी नीतियां ठप हो जाती हैं। फर्क तो पड़ता है कांग्रेस के नेताओं जब हमारे नेताओं के हाथ बंधे हों और आम जनता की सुरक्षा पीछे छूट जाती है। चिदम्बरम के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह ने प्रतिशोध की कार्रवाई को रोका था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे बहुत देर से आया बयान करार दिया। देश के लोगों ने उस समय आतंक के सामने खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या हमारी सरकार विदेशी दबाव में ही ठप हो गई थी। फर्क तो पड़ता है जब हमारी सुरक्षा को राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से अनदेखा किया जाता है। फर्क तो पड़ता है जब आतंकवादियों को जवाब देने की क्षमता ठंडे दफ्तरों में ठंडी पड़ जाती है। हमारे जवान मरे, नागरिक मरे, परिवार बिखरे और उस समय देश की भावनाएं जवाब, प्रतिशोध और सुरक्षा की मांग सिर्फ कागजों पर ही रह गई। चिदम्बरम ने 17 साल बाद जो खुलासा किया वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सवाल है उस समय की नीतियां, प्राथमिकताओं और साहस पर। फर्क तो पड़ता है जब देशवासियों की जान और भावनाएं राजनीतिक और कूटनीतिक खेलों के पिंजरे में दब जाती हैं। फर्क तो पड़ता है क्योंकि यही फैसले तय करते हैं कि हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे या इतिहास में सिर्फ आंकड़ों में रह जाएंगे। अमेरिका के दबाव में फैसला सरकार की निष्क्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सब मिलकर उस दौर की सुरक्षा विफलता का प्रमाण है। सोचिए, देश भर में आतंक फैला हुआ है, लेकिन हमारे फैसले विदेशी आदेश और कूटनीतिक सलाह से नियंत्रित हो रहे हैं। फर्क तो पड़ता है जब हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा पर फैसले विदेशियों द्वारा प्रभावित होते हैं। फर्क तो पड़ता है जब जवाबी कार्रवाई को रोकना हमारी जनता के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। 26 से 11 एक दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 175 मासूम जिन्होंने अपनी जान गंवाई और 17 साल बाद यह खुलासा, क्या हमारी सरकार विदेशी दबाव में है, उनकी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के काबिल नहीं थी। फर्क तो पड़ता है जब हमारी नीतियां और फैसले जनता के खून और आंसू के सामने असफल साबित होते हैं। फर्क तो पड़ता है जब नेताओं की चुप्पी और निष्क्रियता देश के लिए खतरा बन जाती है। फर्क तो पड़ता है जब इतिहास हमें सिखा रहा है कि सुरक्षा और संप्रभुता किसी दबाव या राजनीतिक लालच की मोहताज नहीं हो सकती। 26 से 11 एक दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 175 मासूम जिन्होंने अपनी जान गंवाई और 17 साल बाद यह खुलासा, क्या हमारी सरकार विदेशी दबाव में उनकी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के काबिल नहीं थी। फर्क तो पड़ता है जब हमारी नीतियां और फैसले जनता के खून और आंसू के सामने असफल साबित होते हैं। फर्क तो पड़ता है जब नेताओं की चुप्पी और निष्क्रियता देश के लिए खतरा बन जाती है। फर्क तो पड़ता है जब इतिहास हमें सिखा रहा है कि सुरक्षा और संप्रभुता किसी दबाव या राजनीतिक लालच की मोहताज नहीं हो सकती।
26 से 11 एक खुला सवाल है हमारे नेताओं से, हमारे फैसलों से और सबसे बड़ी बात हमारी सुरक्षा की प्राथमिकताओं से, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है और हमेशा पड़ता है। ये सनद होनी चाहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।